बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चावल और आलू की टिक्कियों की रेसिपी। चावल और आलू की टिक्कियाँ मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार सी चावल और आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक प्लेट के अंदर चावल ले लिए हैं बॉईल किए हुए। चावल मेरे पास आधा कप थे जिसको मैंने बॉईल कर लिया है और एक प्लेट के अंदर ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक हैंड मैचर लेंगे। हैंड मैचर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास बॉईल किए हुए चावल अभी वाले नहीं है तो आप रात वाले भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बिरयानी है तो बिरयानी वाले भी यूज़ करते सकते हैं। कोई भी आपके पास चावल है पकाए हुए वो आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया चावलों को और अब हम यहाँ पर लेंगे आलू। आलू मेरे पास 3 बड़े साइज के थे जिसको मैंने उबाल के अच्छी तरह से ठंडा कर लिया। ठंडा होने के बाद मैंने इसे क्यूब्स में काट लिया। तो अब हम यहाँ पर लेंगे एक ग्रेटर और ग्रेटर की मदद से सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। इसी तरह से सारे आलूओं को हम ग्रेट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। चलें जी, सारे आलू हमारे अच्छी तरह से ग्रेट हो गए हैं। अब हम इसे साइड पर कर देते हैं और यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रेट किए हुए आलू और मैश किए हुए चावल। चलें जी, दोनों चीज़ों को मैंने ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चॉप किया हुआ प्याज। प्याज यहाँ पर मैंने एक लिया था जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसी के साथ ही हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। आपने भी चॉप करके ही ऐड करनी है, साबुत नहीं डालनी या काट कर चॉप करके ही ऐड करनी है। साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। हरा धनिया भी ऐड कर देंगे इसी के साथ ही। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बेसन। बेसन आपने ज़रूर ऐड करना है, इससे जो हमारी मिक्सचर है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। ये बहुत ही मज़े की टिक्कियाँ बनती हैं चावल और आलू की, इतनी मज़े की बनती हैं कि बच्चे आपसे मांग मांग कर खाएंगे। करना आपने ये है कि मेरे तरीके को फॉलो करते हुए आपने बनानी है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेंगी और सबको ज़रूर पसंद आएंगी। तो यहाँ पर तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसी के साथ ही ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया। धनिया का पाउडर आपने ऐड नहीं करना, धनिया को आपने दरदरा सा कूट के ऐड करना है। और लास्ट पे ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाले हमारे अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद हम इसकी टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से मैं हाथों को वॉश कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हाथों को मैंने वॉश कर लिया है और ऑयल से ग्रीस भी कर लिया है। ऑयल से ग्रीस मैंने इसलिए किया है, इससे जो मिक्सचर है वो हमारे हाथों के साथ चिपकेगा नहीं। अब हम यहाँ से इतना मिक्सचर लेंगे जितने की हमने टिक्की बनानी है और सबसे पहले हम इसकी एक बाउल तैयार करेंगे। बाउल तैयार करने के बाद अब हम ऊपर से प्रेस कर देंगे और इस तरह की हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे।
तो एक टिक्की यहाँ पर मैंने बना ली है। जितना भी मिक्सचर रह गया है इसी तरह से मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँगी। आप अपनी मर्जी से साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं जितनी आपने बनानी हो। तो जल्दी से जो मिक्सचर रह गया उसकी मैं सारी टिक्कियाँ बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर सारी टिक्कियों को मैंने बना के रेडी कर ली है। इस टाइम पर आकर अगर आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं 1 मंथ तक। टिक्कियाँ हमारी बन के रेडी हो गई हैं, तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। टिक्कियों को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और हल्का सा मैंने गर्म कर लिया कुकिंग ऑयल को। फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे टिक्कियाँ। जितनी भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगी उतनी मैं ऐड कर दूंगी। तो चलें जी, जितनी अंदर ऐड हुई हैं उतनी मैंने ऐड कर दी हैं और 2 मिनट तक हम एक साइड से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम साइड को चेंज कर देंगे। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया टिक्कियों के ऊपर और इसी तरह से हम सारी टिक्कियों की साइड को चेंज कर देंगे। और इस साइड से भी अब हम 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे टिक्कियों को। 2 मिनट तक मैंने दूसरी साइड से भी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितना ज़बरदस्त कलर आया टिक्कियों के ऊपर। और इसी तरह से जितनी भी टिक्कियाँ हमारी रह गई हैं मैं उन्हें फ्राई कर लूँगी। तो जल्दी से मैं जो टिक्कियाँ मेरी रह गई हैं उन्हें फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं, बहुत ही मज़े की बनी हैं। तो सारी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं। तो अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चावल और आलू की टिक्कियों की। चावल और आलू की टिक्कियाँ मज़ेदार किस तरीके से बनाई जाती हैं तमाम तरीके आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।